हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल आपकी बी.एड परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी आते रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कल की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाता है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। ठीक है, पुत्रों को पुत्रों में दो पुत्रियां हैं, दो पुत्रियां। ठीक है, दो के दो पुत्रियां और एक का एक पुत्र है। परिवार की महिला सदस्य की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, क्लास तो आपके स्टार्ट हुई, तो क्लास को देखिए आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान से, एक संयुक्त परिवार है, पिता है, माँ है, 3 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, पिता हो गया, एक पुरुष, माता हो गई, उसके बाद 3 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, 3 विवाहित पुत्र की 3 पत्नियां हो जाएंगी। ठीक है, ये पुरुषों की संख्या है और इधर जो है महिलाओं की संख्या में लिख रहा हूँ। ठीक है, पिता माँ। ठीक है, पिता हो गई, माँ हो गई, 3 विवाहित पुत्र हो गए और उनकी 3 पत्नियां हो गई। ठीक है, एक अविवाहित पुत्री है। ठीक है, एक अविवाहित पुत्री है यहाँ पे। ठीक है, पुत्र की पुत्र में जो है पुत्र में दो की दो पुत्री यानी कि 4। ठीक है, और एक का एक पुत्र है। ठीक है, और एक का एक पुत्र है। क्लियर सही को। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या की परिवार में महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात। ठीक है, तो देखिए, 1 2 3 4, 4 तो पुरुष, 4 नहीं 5, 5 तो पुरुष हो गए, 5 हमारे पुरुष हो गए, 4 4 8 1 9, 9 हमारी महिला हो गई, यानी कि 9:5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कुल पुरुषों की संख्या आपकी 5 है और कुल महिलाओं की संख्या आपकी 9 है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या देगा, 629 है, 812 है, 372 है, 419 है, 294, 879 और 676। चलिए, यदि प्रत्येक यदि एक प्रत्येक विषम से हटा क्या दिया गया, यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और प्रत्येक एक जो है सम अंक में जोड़ा जाता है, तो नवनिर्मित अनुक्रम कौन सी संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक जो आपका देखिए, जैसे 629 है। ठीक है, तो जो विषम संख्या जैसे कि 9, इसमें से एक घटाना है और जो सम संख्या है उसमें एक जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें अगर एक जोड़ते हैं तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका विषम संख्या है तो इसमें एक घटाएंगे 738 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है। जो सम संख्या है उसमें एक जोड़ना है और जो विषम संख्या है उसमें से एक हटाना है। क्लियर सभी को। अब देखिए, उसी प्रकार 812 है। ठीक है, तो जो सम संख्या है उसमें एक जोड़ना है, जो विषम संख्या है उसमें से एक हटाना है। सॉरी, एक जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 8 1 9। और जो आपका सम संख्या उसमें एक जोड़ देंगे तो आपका 3 903 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 372 जो है, जो विषम संख्या उसमें से एक घटा लेंगे। ठीक है, और जो सम संख्या उसमें एक जोड़ देंगे, आपका 263 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ये आपका 263। और उसके बाद क्या है, 419 है, जो सम संख्या है उसमें से एक जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें एक जोड़ देंगे 5, जो विषम संख्या उसमें से एक घटा देंगे तो एक में से 0। और जो 9 है, 9 में 9 हमारी क्या है, विषम संख्या, तो इसमें से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 508 हो जाएगा। क्लियर सही को। चलिए, अब 294 देखते हैं। 294 में जो हमारी सम संख्या है उसमें एक जोड़ देते हैं, जो विषम है उसमें से एक घटा देते हैं, जो सम है उसमें एक
जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका 5 यानी कि 385 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर सभी को। और इसके बाद क्या है, 989 है, 989। तो विषम संख्या में एक घटाएंगे, सम संख्या में एक जोड़ेंगे, 898 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 767 है, ठीक है। तो विषम संख्या में एक घटाएंगे, सम संख्या में एक जोड़ेंगे, विषम संख्या में एक घटा देंगे, ठीक है। तो 676 हो जाएगा। अब देखिए, नवनिर्मित जो अनुक्रम है इसमें कौन सी संख्या जो है दूसरी उच्चतम है। सबसे छोटी कौन सी है, पहले तो सबसे छोटी 200 वाली हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी 2, ठीक है। उच्चतम संख्या हमसे पूछा है ना, 2 हो गया। उसके बाद कौन सा है, 400 नहीं है, 500 है, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 500, 200, 300, 400 नहीं था, 500 हो गया। 500 के बाद 600 वाला हो जाएगा, ये 600 वाला हो जाएगा चौथा। 600 के बाद 700 वाला हो जाएगा पांचवा। उसके बाद 800 वाला छठा, ये सातवां, ठीक है। सात ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा नया अनुक्रम ये वाला बन गया, ठीक है। नया अनुक्रम हमारा ये बन गया। तो कौन सी संख्या दूसरी उच्चतम है ना, दूसरी उच्चतम संख्या हमारी देखा जाएगा तो साथ ही यहाँ पे 889, सात सबसे बड़ी हमारी 903 है। उसके बाद उससे कम जो है 898 वाली है, ठीक है। 898 हमारा नया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है तीसरा नंबर, बताइएगा राइट आंसर को। एक निश्चित कोड भाषा में लॉन्गर को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, LON, ठीक है, GER। इसने ना, ये जो R है ना, इसमें से इसने -1 कर दिया, ठीक है। R से Q -1, उसी प्रकार E से -1 कर दिया है D, उसी प्रकार G से -1 कर दिया है आपका F, N से -1 कर दिया है साथियों आपका M, O से -1 कर दिया है साथियों आपका N, और L से -1 कर दिया है आपका K, ठीक है। तो पीछे से स्टार्ट करके इसने सब में -1 किया है, ठीक है। पीछे से स्टार्ट किया है, सब में -1 किया है, और यहाँ पे सब में -1 करते हुए आगे बढ़ा है, ठीक है। सब में -1 किया। उसी प्रकार जो आपका टाइगर है, ठीक है, TIGER, पीछे से -1 करेंगे तो Q आएगा, ठीक है। ई में -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों D, G में अगर -1 करते हैं तो हमारा आता है साथियों F। तो QDF कहाँ पे स्टार्ट है, QDF ये दोनों में स्टार्ट है, ये दोनों में स्टार्ट नहीं है, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए आई हमारा 9 पे -1 करेंगे, 8 पे हमारा को यच मिल जाएगा, ठीक है। तो यच वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। टी हमारा 20 पे आता है, 19 पे हमको यस मिल जाएगा, ठीक है। -1 करेंगे, पीछे से सब में -1 करना है। क्लियर सभी को। तो QDFHS आ जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, यदि A एंड B का अर्थ आपका है A B का पति है, ठीक है। साइन वाले पे जाएंगे, ठीक है। एंड का अर्थ है कि पति से, ठीक है। हैशटैग का अर्थ है ए BA का बेटा है, ठीक है। एडेट का अर्थ है बहन से, ठीक है। परसेंट का अर्थ है कि भाई से, ठीक है। परसेंट का अर्थ है भाई से। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ निश्चित रूप से यह है कि एसटी का भाई है, ठीक है। एसटी का भाई है ना। तो देखिए, इतना आप सॉल्व करने जाओगे, मैं आपको आंसर वाला बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको जो ये साइन वाले हैं इस पे ध्यान देना है। क्यू एस का क्या है, पति है, ठीक है। क्यू जो है, अच्छा पी का है, सॉरी, क्यू जो है ये है ना, क्यू जो है पी का पति है, ठीक है। क्यू जो है पी का पति है, इतना क्लियर है। पी टी का बेटा है, ठीक है। अरे गलत हो रहा है ना, ए बी का पति है। हैशटैग का अर्थ है कि ए बी का अर्थ है, ए हैशटैग बी का अर्थ है कि बी ए का बेटा है, ठीक है।
बी ए का बेटा है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। यानी कि टी जो है पी का बेटा है, ठीक है। टी जो है पी का बेटा यानी कि पुत्र है, क्लियर है। परसेंट का अर्थ देख लेते हैं। परसेंट का अर्थ है कि बी ए का भाई है, ठीक है। बी ए का भाई है, बी ए का भाई यानी कि यस जो है टी का भाई है यहाँ पे, क्लियर है। और इसका अर्थ क्या है, बहन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर बचेगी, आर जो है इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है मतलब टी या एस दोनों की बहन हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर सभी को। चलिए, तो हमें क्या पूछा है कि एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई वाला ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को, आपको सिर्फ ये परसेंट याद रखना है, ठीक है। और किसके साथ कौन सा संबंध, बी ए बी का, तो ए बी का पति था, ठीक है। ए बी का पति था, तो क्यू जो है पी का पति था। और यहाँ पे क्या बोला था कि बी ए का क्या है, बेटा है, तो यहाँ पे उसी बार टी पी का बेटा हो गया, ठीक है। और इसके बाद परसेंट दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे परसेंट दिया था, तो ए परसेंट बी का अर्थ था कि बी ए का भाई है, ठीक है। तो एस जो है टी का भाई हो गया। उसी प्रकार डेड का अर्थ था कि बहन का, ठीक है। ए बी का, ए डेड बी का अर्थ था कि बी ए की बहन है, उसी प्रकार आर जो है किसकी बहन, टी की बहन हो जाएगी या एस की बहन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। आपका है पांचवा, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए, ठीक है। दाएं से 31वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये आपका दायां भाग हो गया, ठीक है। और ये आपका बायां भाग हो गया। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, इतना क्लियर तो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, दाएं से 31वें अक्षर, दाएं से 31वें अक्षर के जाना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, दाएं से 31वें अक्षर जेड आ रहा है, ठीक है। जेड आ रहा है हमारा। इसके दाएं, ठीक है। अब जेड के दाएं 17वें जाना है, तो दाएं इसके 17वें जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हमारे यहाँ पे यू आ रहा है, ठीक है। दाएं से 31वें गए, हमको जेड मिला। अब जेड के दाएं दाएं 17वें हमको यू मिल रहा है, ठीक है। तो आपका यू आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका छठा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि धन को भाग से और माइनस को गुणे से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। धन को जो है भाग से करना है और एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित, ना मतलब इन दोनों का साइन चेंज करना है, और गुणे को माइनस के साथ, तो माइनस को गुणे के साथ और गुणे को माइनस के साथ। क्लियर सही को। अब देखिए, 8 चौको 32 प्लस 3 और ये कितना होगा, 5 दूनी 10, ये कितना होगा, 8 3 11 10 बराबर आपका बचेगा यहाँ पे 1। क्लियर है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। ये जो है बी से लंबा है, ठीक है। चलिए, डी सी से छोटा किंतु ई से लंबा है, ठीक है। चलिए, डी जो है सी से छोटा किंतु ई से लंबा है, ठीक है। ऊंचाई को ध्यान में रखें, तो केवल डी ही ये तथा बी के मध्य है, ठीक है। अच्छा, केवल डी ही जो है ए और ई के मध्य में है, ठीक है। ए और
बी के मध्य में आपका कौन आ गया यहाँ पे, बी आ गया, ठीक है। तो अगर फाइनल डायग्राम बनेगा तो आपका क्या बनेगा, सी सबसे बड़ा, उसके बाद ए इससे छोटा, ए से छोटा डी, डी से छोटा बी, और बी से छोटा बी आपका जो आएगा ई आएगा। क्लियर से को आपका फाइनल डायग्राम ऐसा बनेगा। क्लियर से को फाइनल डायग्राम आपका ये वाला बनने वाला है। चलिए, तो हमको क्या दे रहे हैं, निम्न में से कौन जो है सर्वाधिक लंबा है, तो सर्वाधिक लंबा आपका यहाँ पे सी आ रहा है आंसर में, तो सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 8वां नंबर, यदि 3 बराबर 7 और 8 बराबर 12 और 9 बराबर 5, क्या दिया गया है कि 3 बराबर 7, 8 बराबर 12, 9 बराबर 13 हो तो 7 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सब में क्या हुआ है, 3 + 4 बराबर 7 हो गया, ठीक है। 8 + 4 बराबर 12 हो गया है। 9 + 3 बराबर, सॉरी 9 + 4 बराबर आपका 13 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 7 + 4 बराबर आपका 11 हो जाएगा आंसर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 9वां नंबर बताइएगा राइट आंसर का। एक गोल टेबल में गिर्द रखी गई, अच्छा, एक गोल टेबल के गिर्द यानी कि इर्द गिर्द रखी गई जो है 6 कुर्सियां हैं, ए बी सी डी ई और एफ बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पाया जाता है कि ए बीच में है, डी और ई एफ के, ठीक है। ये जो है बीच में डी और एफ के है, ठीक है। चलिए, 6 जन को ऐसे बैठा लेते हैं हम लोग, ठीक। 6 जन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लोग, ठीक है। क्या बोला है कि ए जो बैठा है डी और एफ के बीच में, ठीक है। तो ए जो बैठा है डी और एफ के बच्चों बीच में बैठा है, ठीक है। सी के विपरीत डी है, ठीक है। सी के विपरीत डी हो गया, ठीक है। डी और ई पड़ोसी नहीं है, ठीक है। डी ई पड़ोसी का नहीं है, ठीक है। तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पड़ोसी नहीं है तो इसके बाजू में आएगा, ठीक है। तो अब कौन बचा है यहाँ पे, सिर्फ बी बचा है, ठीक है। तो बी आ गया यहाँ पे। चलिए, अब क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी के विपरीत है, गलत। ए का विपरीत ई है। डी ई के विपरीत है, डी ई के विपरीत नहीं है, ये भी गलत है। सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी नहीं है। बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी हैं, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ जो है 3 मील जाती है, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर जो है 2 मील जाती है, और फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील जाती है, ठीक है। अब वह किस दिशा की तरफ जा रही है हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए, बताइए, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड में पूर्व की दिशा, और बाएं साइड में पश्चिम की दिशा। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए, गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ जो है, एक बिंदु एक्स हो गया, यहाँ से चलना शुरू करती है, पश्चिम की तरफ कितना बोला है, 3 मील जाती है, ठीक है। पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ से इसका दाहिना जो है साथियों किधर हो जाएगा, तो इधर से इसका दाहिना जो उत्तर की दिशा में हो जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। इधर जो है 2 मील जाती है, ठीक। इधर 2 मील जाती है, और फिर दाहिना मुड़ती है, और 1 मील जाती है, ठीक है। दाहिना मुड़ के यहाँ पे 1 मील जाती है, क्लियर है। वह अभी किस दिशा की तरफ जा रही है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये जो है इसकी पूरब की दिशा हो जाएगी। तो वह जो है अभी पूरब की दिशा की तरफ जा रही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर बताइएगा। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ए से सी हुआ है, सी से ई हुआ है, यानी कि +2 +2, ठीक है। एन से के हुआ है, ठीक है। तो के हमारा 12 पे आता है, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। ये आपका -3 हो रहा है, ठीक है। और के से एच, तो यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है, ठीक है।
अब देखिए, प्लस माइनस की श्रृंखला चल रही है, प्लस माइनस की श्रृंखला चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस की श्रृंखला आ गई, और यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 4 आ गया, तो आर हमारा 18 पे, 18 4 22, 22 पे हमें वी मिल जाएगा। वी के बाद यहाँ पे +4, तो 22 4 26, 26 पे हमें जेड। ठीक है, तो हमें जो हमारी लुप्त संख्या यहाँ पे वी है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। वर्णमाला दिया गया है, इसमें बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने कौन सा अक्षर है। ठीक है, मैंने आपको बताया है, ये दायां होता है छोड़, ये आपका बायां छोड़ होता है। ठीक है, यहीं पे देख लेंगे क्या बोला है, बाएं से 16वां, बाएं से 16वां जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पी आता है। ठीक है, इसके दाहिने छठा, अब पी का दाहिना किधर है, तो पी का दाहिना भाग इधर है। ठीक है, तो पी के दाहिने छठा, 1 2 3 4 5 6, छठा कौन सा अच्छा आ रहा है, वी आ रहा है, तो आपका वी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए, क्या दिए गए शब्द के अक्षरों के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात तो करेंगे। यस है, आई है, आर है, आई है, ए है, एल है। पहला तो बन जाएगा। ठीक है, पहला बन जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। दूसरे की बात करते हैं, तो यल है, आई है, बी है, ई है, आर है, ए है, वापस एल दिया गया है ना, तो यहाँ पे 2 बार एल तो आया नहीं है, तो ए वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर सही को, बाकी सब बन जाएगा, आप लोग बना के देख लीजिएगा। रिलेशन बन जाएगा और बिटर्न बन जाएगा। 14 नंबर है, जिस प्रकार कम खर्च यानी कि फिजूल खर्च से संबंधित है, उसी प्रकार कठोर यानी कि जो प्रखंड है किससे संबंधित है, कम खर्च फिजूल खर्च। तो ये जिस प्रकार कम खर्च का विलोम आपका फिजूल खर्च होता है, उसी प्रकार कठोर का विलोम आपका नरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। अगला है 15, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर जब दिए गए शब्दों के पहले लगा लगाया जाएगा तो नए शब्द बन जाएगा, बताइए। गैस, रैस, टैस या सैस, कौन सा बनेगा। देखिए, इनमें बनेगा रैस, RASH। रैस होता है साथियों उनसी। ठीक है, या तो अति शीघ्र। उसके बाद RATE हो जाएगा, रेट हो जाएगा। रेट मतलब वियोग हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, या तो दर्जा हो जाएगा। उसके बाद RAPE। ठीक है, बलात्कार हो जाएगा इसका अर्थ, और उसके बाद रेड हो जाएगा। ठीक है, RAID, छापा या तो चढ़ाई। तो आर शब्द इन सबके आगे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण यहाँ पे शब्द बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास भी है आज की यहाँ पे कंप्यूटर पूरी हो गई। तो चलिए, क्लास का जो फीडबैक नीचे कमेंट में बता दीजिए, और क्लास अच्छी लगे लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी आप सभी का।